have been studying Rumi as well. He talks about love. और हमने काफ़ी ज़्यादा सेशंस किए हैं प्रेम के ऊपर, लव के ऊपर. What I've been like, जो मैंने इस चीज़ का what I've realized कि we do not want love. We do not want love as such. We want love, but we want personalized love in our lives. We do not want love, but we want personalized love. And हम mostly word use करते हैं possessiveness उसके लिए, but I think this word personalized love is a more suitable word which actually उसी को denote करता है. Actually that's what I wanted to ask कि when we wanted love, then when we want love in our life, then and love is available when Kuham is just sitting before us. In his eyes you can find he is ready to give you love. But then why do we require personalized love? Like why is this desire of having personalized love? क्या आप पूछ रहे हैं, क्लियर है ये? प्रेम तो 50 दिशाओं से मिल सकता है, ठीक है? ये भी ज़रूरी नहीं है कि किसी जिंदा इंसान से या जानवर से भी मिले. प्रेम तो प्रेम है. मन जहाँ भी शांत हो गया, मस्त हो गया, वही स्थिति प्रेम है. फिर हमें इंसान क्यों चाहिए? एक खास इंसान की ही क्यों तलाश रहती है? कई बातें हैं. पहली बात तो ये कि इंसान अपने आप को हर चीज़ से ऊंचा समझता है. हर चीज़ से ही नहीं, प्रकृति में जो कुछ भी है उस सब से ऊंचा समझता है. अब मेरे लिए इसमें कुछ खास है ही नहीं कि एक गाय या एक कुत्ता या एक मुर्गा या एक चिड़िया, इनसे प्रेम है, क्योंकि उनकी कोई कीमत ही नहीं है ना. मैं तो इस कायनात में अपने आप को सबसे ऊपर रखता हूँ, बाकी सबको तो अपने से नीचे मानता हूँ. उनकी कोई हैसियत ही नहीं है मेरी निगाह में. तुम नदी किनारे बैठे हो और पानी तुम्हारे पाँव को छू छू के जा रहा है, इसको तुम कहाँ कोई तवज्जो दे पाओगे? क्योंकि नदी की क्या औकात. तुम नदी को तोड़ देते हो, मरोड़ देते हो, बांध बना देते हो, गंदा कर देते हो, कुछ भी कर सकते हो उसके साथ. तो नदी एक छोटी सी हीन चीज है. तो नदी अगर तुम्हें प्यार दे भी रही है तो उस प्यार की हैसियत क्या है? सबसे ऊपर इंसान है, तुम्हें इंसान से ही प्यार चाहिए. समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा हूं? ये बात सिर्फ यही नहीं है कि एक खास इंसान से प्यार चाहिए. इंसानों में भी अगर कोई ऐसा हो जिसकी बड़ी इज्जत हो, जिसका बड़ा शोहरत हो, पैसा हो, और वो तुमको भाव देने लगे, तो ज़्यादा अच्छा लगता है बनिस्बत इसके कि कोई साधारण सा आदमी तुम्हें भाव दे. समझ रहे हो ना? ये पूरा खेल अहंकार का ये दिखाई दे रहा है. तो
जिस पैमाने पर हम इंसानों को नापते हैं और जिस तरह से कोई ऊंचा इंसान आकर के अगर हमारी तारीफ कर दे या यही कह दे कि मुझे तुमसे प्यार है, तो हमें जैसी खुशी मिलती है, ठीक वही बात फिर पूरे अस्तित्व पर भी लागू हो जाती है। जैसे इंसानों में हम ऊंच नीच करते हैं, ये प्रकृति में भी करते हैं। तो एक तो ये हुई सतह सतह की बात। दूसरा ये है कि आप अपने आप को जो समझते हो ना, ये ईगो की बड़ी मस्त चाल होती है। आप अपने आप को जो समझते हो, अहंकार उससे नीचे भी नहीं चाहता कि आप जाओ और ये भी नहीं चाहता कि आप उससे ऊपर जाओ। समझ रहे हो? वो और घना होना चाहता है उसी क्षेत्र में जहां पर वो पहले से है। आप अपने आप को पूरे तरीके से एक पर्सनैलिटी समझते हो, व्यक्तित्व समझते हो। आप बाकी पूरी दुनिया को अपने से नीचे समझते हो। बाकी पूरी दुनिया से मेरा मतलब है जो इंसान नहीं है, उनको अपने से नीचे समझते हो। तो अहंकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि आप उनके प्यार में पड़ो। और जो आपसे ऊपर का है, वास्तव में ऊपर का है, जो बियॉन्ड ईगो है, जिसको तुम चाहे जो बोल लो, टोटल, कंप्लीट, गॉड, परम, खुदा, इंटेलिजेंस, मर्जी है तुम्हारी। अहंकार ये भी नहीं चाहता कि तुम उसके प्यार में भी पड़ो। अहंकार न तो तुम्हें उसके प्यार में पड़ने देता है जिसे तुम क्षुद्र कहते हो, न उसके प्यार में पड़ने देता है जिसको वो कहीं ना कहीं जानता ही है कि अति विराट है। वो तो कहता है कि मैं एक पर्सन हूं, मैं एक पर्सनैलिटी हूं और मुझे किसी और पर्सनैलिटी की ही तलाश है। और कैसी पर्सनैलिटी की तलाश है? ठीक वैसी पर्सनैलिटी की जिसने मुझे पर्सन बनाया है। मैं पर्सन कैसे बना? कंडीशनिंग से। जिस कंडीशनिंग से मैं पर्सन बना हूं, उसी कंडीशनिंग ने मुझे यह बता दिया है कि मुझे कैसे पर्सन की तलाश भी है। समझना बात को। जिन फोर्सेस ने हमें हमारी पहचान दी है, उन्हीं फोर्सेस ने हमारे मन में ये बात भी भर दी है कि किससे प्यार करना है। बात बहुत सीधी है। जिन ताकतों ने हमें हमारी पहचान दी है, उन्हीं ताकतों ने हमारी पूरी ये प्रोग्रामिंग भी कर दी है कि तुम्हें कौन पसंद आएगा और कौन नापसंद होगा। तो रेत, पत्थर, कीड़े, जानवर, पशु, पक्षी, इनसे तो प्यार कर ही नहीं सकते। परमात्मा से भी प्यार नहीं कर सकते। और इंसानों में भी तुम सिर्फ उसकी ओर आकर्षित होगे
जिसकी ओर आकर्षित होने के लिए तुम संस्कारित हो। अब इस पूरी प्रक्रिया में प्रेम कहाँ है ये बता दो। मैं कह रहा हूं कि अस्तित्व के तुम 3 तल देख लो। हालांकि ये कोई तलवल नहीं है, पर अहंकार चाहता ही है कि तल बना करके बात करे, तो बात कर लेते हैं। तुम सबसे नीचे जिन्हें रखते हो, पत्थर, हाँ, बादल, पानी। सवाल ही नहीं उठता कि तुम घोषणा करो कि मैं बादलों के प्यार में हूं। उसके लिए कोई सिरफिरा चाहिए, वो हम हो नहीं सकते। सवाल ही नहीं उठता कि तुम किसी दिन चिल्ला करके बोलो कि गंगा प्यार है तुझसे। हाँ, शूटिंग करवा रहे हो, कोई कैमरा लेके खड़ा है तो अलग बात है, फिर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन ईमानदारी से बड़ा मुश्किल है। अभी यहाँ पे मेरे सामने वो कीड़ा घूम रहा था, बड़ा मुश्किल है हमारे लिए, ठीक है। या वो जुगनू जो रास्ते में मिले थे, बड़ा मुश्किल है। या वो जो चिड़िया जो तार पे बैठी रहती है, बड़ा मुश्किल है। या वो मुर्गा जिसे दिन रात खा जाते हो, या वो कुत्ता जो सड़क पे घूम रहा होता है और लात मार देते हो, या वो तमाम जानवर जिन्हें दिन रात देखते हो, बड़ा मुश्किल है। यही मन किसी और सत्ता के प्यार में भी नहीं पड़ सकता। तुम्हें जितनी तकलीफ होगी ये कहने में कि मुझे रेत से प्यार है, ठीक उतनी ही तकलीफ तुम्हें होनी है ये कहने में कि मुझे खुदा से प्यार है। बिल्कुल बराबर की तकलीफ होनी है, बिल्कुल बराबर की। और जो आदमी कह सकता हो कि मुझे गंगा से प्यार है, बस वही, सिर्फ वही ईमानदारी से ये भी कह पाएगा कि मुझे परमात्मा से प्यार है। और अगर कोई तुम्हें ऐसा मिलता हो जो कहे कि गंगा, इसमें क्या है प्यार करने लायक, हाँ हमें ईश्वर से बड़ा प्यार है, तो समझना कि बड़ा झूठा आदमी है। समझ रहे हो? एक तल पे बैठता है अहंकार, उससे नीचे वाले से नहीं करने देगा, उससे ऊपर वाले से भी नहीं। नीचे ऊपर कुछ है नहीं, पर अहंकार ने बना रखे हैं तल। और जिस तल पर वो बैठा है वहां पर भी वो कहता है कि सारे इंसानों से भी प्यार नहीं हो सकता। इंसानों में भी किससे हो सकता है? अब ये बता दो कि प्यार है कहां? जो नीचे का है उससे नहीं कर सकते, जो परम है उससे नहीं कर सकते, और जिनको तुम अपने स्तर का समझते हो वहां पर भी तुमने काट छांट कर रखी है। प्यार है कहां? ये जो पर्सनलाइज्ड लव है, इसको लव कहना ही भूल है। हालांकि हर प्रकार का आकर्षण भी उठता एक आंतरिक पुकार से ही है। तुम अगर अट्रैक्ट भी होते हो ना, तो उसके मूल में कहीं ना कहीं पुकार यही है कि मैं पूरा हो जाऊं, मुझ में कुछ कमी है, उस कमी को मैं भर लूं। तुम जाहे की तरफ भी अट्रैक्ट होते हो। तुम रुपए, पैसे, घटिया से घटिया चीज की तरफ भी अगर अट्रैक्ट हो रहे हो, तो वो पुकार प्रेम की ही है। तुम्हें प्रेम चाहिए, प्रेम मिल नहीं रहा तो उसके विकल्प के तौर पे तुम किसी और चीज की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुम मूवी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुमने रुपया पैसा इकट्ठा कर लिया। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुम ज्यादा खाना खाने लग गए। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुम विश्व भ्रमण पे निकल गए। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुम चुनाव में खड़े हो गए और दुनिया के राष्ट्रपति बन गए। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुमने 15 फैक्ट्रियां डाल दी।
तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुम शराबी हो गए। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है तो तुमने कहा ऊंची से ऊंची नौकरी चाहिए और सबसे ऊंची डिग्री हासिल करके रहूंगा। तुम्हें प्रेम नहीं मिल रहा है, तुम इज्जत की तलाश में निकल गए, और ये बहुत बड़ी बीमारी है। इज्जत की तलाश में आदमी निकलता ही तभी है जब प्रेम ना हो जीवन में। जिसके पास प्रेम है वो इज्जत लेके क्या करेगा? तो तुम बीमारियों की तलाश में भी अगर निकलते हो तो उसके मूल में तो प्रेम की ही पुकार है। लेकिन मैं फिर भी कहूंगा कि पर्सनलाइज्ड लव को प्रेम कहना उचित नहीं है, भले ही उसके मूल में प्रेम की पुकार हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें भूख लग रही हो और तुम ऐसे मूर्ख हो कि लग तो रही है भूख और तुम दौड़ लगाने निकल पड़ो, तो क्या यह कहना उचित होगा कि दौड़ना भूख मिटाने का साधन है? ठीक उसी तरीके से भीतर से तो प्रेम की पुकार उठ रही है, लेकिन तुम खोजने निकल पड़े कोई एक विशेष इंसान, तो यह कहना बिल्कुल भी उचित नहीं है कि तुम प्रेम की तलाश में निकले हो। भले उसके मूल में प्रेम की ही अभिप्सा हो, मूल में तो हमेशा प्रेम की अभिप्सा होती है और कुछ होता ही नहीं है। हमारी हर कोशिश प्यार पाने की ही कोशिश है। तुम कोई भी कोशिश कर लो, किसी भी चीज के लिए कोशिश कर लो, कोशिश एक ही कर रहे हो कि प्यार मिल जाए, और वो प्यार नहीं है। न हस्बैंड वाला, न वाइफ वाला, न डार्लिंग वाला, न वो कोई दूसरा ही प्यार है। हमारी हर कोशिश उसी को पाने की है। लेकिन ऐसी मूर्खतापूर्ण कोशिश से फायदा क्या जिसको करके पाने की जगह और दूर हो जाओ। तुम्हारे भीतर कुछ है जो तुमसे कहता है कि टोटल को पालो, परम को पालो, और तुम उसका अनुवाद ये करते हो कि शादी कर लो। तुम्हारे भीतर से एक सूनापन आवाज देता है, तुम्हें साफ साफ दिखाई पड़ता है कहीं कोई कमी है, लेकिन हम इतने मूर्ख हैं कि उसका अनुवाद हम ये करते हैं, मन उसका ट्रांसलेशन ये करता है, एक सिग्नल आ रहा है कहीं से, बियॉन्ड से एक सिग्नल आ रहा है, और तुमने उसको डिकोड क्या किया? गो एंड गेट मैरिड। अरे सिग्नल ये कह ही नहीं रहा था, वो पुकार किसी और चीज की थी, तुमने उसका अर्थ ही उल्टा कर डाला। और जो उल्टा पुल्टा अर्थ है यही पर्सनलाइज्ड लव है। बात समझ में आ रही है? ये तब होता है जब ये जो उपकरण है ना, जो कोड को डिकोड करता है, जब ये खराब हो गया हो। जैसे कि समझ लो कि किसी रेडियो में सिग्नल आ रहा है पर रेडियो का हार्डवेयर खराब है, तो वहां से तो आ रहा है गाना और इसने क्या सुना दिया? पखाना। तो गाने का हो गया पखाना, अब गजब हो गया है। तो वैसे ही बियॉन्ड के सिग्नल्स लगातार आते रहते हैं, पर हमारा दिमाग खराब है, तो हम उसका अर्थ कुछ का कुछ कर लेते हैं। तुम सुबह उठते हो और सुबह उठते ही कुछ भी करने का मन नहीं होता, लगता है एक और दिन आ गया, फालतू ही आ गया। तुम ठीक से देखते ही नहीं कि ये भाव क्यों उठता है मन में, उसका अर्थ क्या करते हो कि इसका मतलब यह है कि सुबह उठते ही ऊंची आवाज में गाने लगा दो। तुमने समझने की कोशिश भी नहीं करी कि रोज सुबह उठते ही एक सूनापन क्यों प्रतीत होता है, और उसके जगह एक सस्ता इलाज ढूंढ लिया। सोने जाते हो, नींद नहीं आती, जानने की कोशिश ही नहीं करी कि क्यों नहीं आती, उसका एक सस्ता इलाज ढूंढ लिया। क्या ढूंढ लिया? कि किसी से फोन पे बात करने लगो, एक आध घंटा बात करोगे, अपने आप नींद आ जाएगी, या नींद की गोली खा लो, या कुछ और।
इलाज ढूंढने में तो हम माहिर ही हैं, सस्ते और घटिया इलाज। समझ में आ रही है बात? तो वो बुला तो हमेशा से रहा है। जिसको मैं कह रहा हूं कि संदेश आ रहा है, सिग्नल आ रहा है, वो उस एक का ही है। वो हमेशा से बुला रहा है। निरंतर आवाज, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और इसके अलावा वो और कुछ कहता ही नहीं कि आ जाओ। पर जब दिमाग शुद्ध नहीं होता है, जब बुद्धि भ्रष्ट होती है, तो वहां से कहा जा रहा होता है आ जाओ, और यहां कुछ और ही सुनाई देता है। यहां सुनाई देता है खाना और खाओ। वो वहां से बोल रहा होता है मुझे पाओ मुझे पाओ मुझे पाओ, और यहां दिमाग खराब है, बिल्कुल भ्रष्ट, क्योंकि दिमाग की कोई शुद्धि नहीं कर रखी। दिमाग उसका क्या अनुवाद कर रहा है? लड़की पटाओ लड़की पटाओ लड़की पटाओ। वो कह रहा है मुझे पाओ मुझे पाओ मुझे पाओ, और तुम्हारी पूरी कोशिश क्या है कि किसी तरह किसी लड़की को पटा लो या लड़के को पटा लो, जो भी है। हमारा जो रिसीवर है ना, जो रेडियो है हमारा, वो करप्टेड है, कंटामिनेटेड है। उसको साफ कर दो तो सिर्फ आ जाओ ही सुनाई देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं। फिर ये पर्सनलाइज्ड लव वगैरह का झंझट ही खत्म। फिर सिर्फ लव है, पर्सनलाइज्ड कुछ नहीं, मात्र प्रेम। पर्सनलाइज्ड लव जिसको कह रहे हो बेटा, वो तो बीमारी है। प्रेम आनंद देता है, मुक्ति देता है, और ये जो व्यक्तिपरक लव होता है, इसमें सिर्फ पीड़ा और तनाव मिलता है, कुछ और मिल सकता ही नहीं है। तुम कितनी उम्मीद रख लो कि शायद मुझे कुछ और मिल जाए, तुम्हारे लिए अस्तित्व के नियम नहीं बदल जाएंगे। एक खास इंसान के प्यार में पड़ोगे तो सिर्फ तकलीफ पाओगे और दुख पाओगे। एक लेबल है, वो एक कुछ विशेष है, उसमें तकलीफ के अलावा कुछ पाओगे ही नहीं। नहीं मालूम है, इस बात से बड़ी हसरतों पे चोट लगती है, क्योंकि हम सब खोज एक खास इंसान को ही रहे हैं। तमन्नाएं सबकी वही है कि एक कोई विशेष व्यक्ति कभी जीवन में आएगा, लेकिन ये जो तमन्ना है ये सिर्फ कष्ट देगी। जिसने भी ये रखी है उसे कष्ट ही मिला है, और तुम अपवाद नहीं हो सकते। शुरू से ही कष्ट मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? अब जैसे कि क्या, कष्ट तो कष्ट होता है, दर्द होगा और क्या है। परेशान रहोगे व्यर्थ। हाँ, आपने कहा अपवाद नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते? उम्मीद रखेंगे, उम्मीद टूटेगी। बेटा ये नियम है अस्तित्व के, इनका कोई अपवाद नहीं होता ना। ये पानी बह रहा है, इसके बहने के कुछ नियम हैं, कोई कितनी कोशिश कर ले वो नियम टूट नहीं सकते। ये जो आग है, इसे ऊपर को ही उठना है, तुम कितनी कोशिश कर लो ये नियम टूट नहीं सकता। तुम मुझे दिखा दो ऐसी लॉ जो नीचे की ओर जाती हो, जा नहीं सकती। लॉ है तो ऊपर को ही उठेगी, ये नियम है, इनमें कोई अपवाद नहीं हो सकता। इसका मतलब ये नहीं है, परेशान मत हो, मैं नहीं कह रहा हूं कि इंसानों से प्रेम नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूं किसी इंसान को विशेष बना लेना। असल में कुफ्र यही तो है, और क्या है। विशेष नहीं हो सकता कोई।
कोई एक खास नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप किसी इंसान को अब विशेष ना होने की वजह से अगर प्यार कर भी रहे हैं, उसकी तो एक्सपेक्टेशंस होती होंगी ना, वो आपको फिर एक दुनियादारी। तुम क्या दुनिया भर की एक्सपेक्टेशन पूरी करती हो? दुनिया भर की? सही में? कभी तुम किसी एक की ही क्यों पूरी करती हो? क्योंकि तुमने उसे विशेष मान रखा है। जिस दिन तुमने किसी एक व्यक्ति या कुछ व्यक्तियों को विशेष मानना बंद कर दिया, तो फिर ये तनाव ही नहीं रहेगा कि अब इनकी उम्मीदें भी पूरी करो। खास तो सिर्फ एक हो सकता है, कौन? उसके अलावा कोई खास नहीं हो सकता। इसीलिए कहा कि ये कुफ्र है, ये पाप है। जो दर्जा सिर्फ उसको दिया जा सकता था, उस पर तुमने किसी और को बैठा दिया। ये अलग बात है कि अगर वही हर जगह दिखता है, फिर अलग बात है, फिर कुछ खास नहीं है उसमें। अगर वो हर जगह दिख रहा है तो रेत में भी है और लौ में भी है और पत्थर में भी है, फिर कहीं कुछ खास नहीं है, फिर ठीक है। आ रही ना बात समझ में? तो सर इसका मतलब यही हुआ विदाउट एनी रीजन। हाँ, विदाउट एनी रीजन, क्योंकि तुम कोई रीजन नहीं दे पाओगे किसी को कि तुम्हें किसी कीड़े से क्यों प्यार है। तुम्हें किसी लड़की से क्यों प्यार है, तुम रीजन दे सकते हो। शक्ल अच्छी है, सूरत अच्छी है, बातचीत बढ़िया करती है, दिखने में सेक्सी है, पर कीड़े से प्यार है, क्या कारण दोगे? दांत बड़े लंबे करके बॉडी और जिस बादल में कुछ पता नहीं था आज आ गया और प्यार है, कैसे समझाओगे किसी को? और कौन सा बादल? जब तक बताने लगे तब तक उस बादल की उड़ गया। बचा ही नहीं उसमें कुछ। तो कौन सा बादल था जिससे प्यार था? जी कुछ खास पता नहीं। तो वो तो अकारण ही होता है। पहले आपने बताया था कि उसको पाने के लिए हमें खुद को पूरा करना है, तभी जो है हम अपना लक्ष्य तय करते हैं। मतलब वो खुद ही हो जाता है, उसको करना भी नहीं पड़ता। देखो, ये बड़ा उल्टा नियम है। आम तौर पे दुनिया में ये होता है कि अगर देते हो तो घट जाता है, लेकिन यथार्थ में जो असली दुनिया है वहां पर यह होता है कि देते नहीं हो तो घट जाता है। मस्ती पानी है तो एक ही तरीका है कि दूसरों को मस्त करो। और प्रेम मिले, वो जो सिग्नल है जिसकी मैं बात कर रहा था वो तुम्हें और साफ साफ सुनाई दे। सुनना चाहते हो तो एक ही तरीका है, औरों की भी मदद करो कि वो भी सुन पाए। अगर तुमने ये भूल कर दी कि मुझे तो अब थोड़ा थोड़ा सुनाई देने लगा है, अब मैं आत्म केंद्रित हो जाऊं, अपने सुख में डूबने लगूं, तो जितना मिल भी रहा था वो बहुत जल्दी मिलना बंद हो जाएगा। तुम्हें कभी इसलिए नहीं मिलता कि तुम उसका उपभोग करो, तुम्हें मिलता इसलिए कि तुम्हारे माध्यम से बटे।
अगर हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है तो हम सबसे पहले सवाल इसमें उसको डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। उससे हम ये मतलब जताना चाहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं। वो बिल्कुल अलग बात है बेटा। मैं भी यहाँ पर अहंकार चौड़ा करने की बात नहीं कर रहा हूँ। ये तो जब तो किसी में ज्ञान बांटता है ना, तो कुछ बांट नहीं रहा है, कुछ बांट रहा ही नहीं है। जब तक हमें ही पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर हम कैसे ज्ञान बांटने की बात नहीं हो रही है यहाँ पर। तुम छपक छपक कर रही हो पानी में, तुम दो को और आमंत्रित कर लेती हो कि आओ, तो इसमें तुम ज्ञान नहीं बांट रही हो, इसमें तुम मस्ती बांट रही हो। और इस मस्ती को बांटने से अहंकार नहीं बढ़ेगा। ज्ञान बांटने से अहंकार बढ़ता है कि मुझे ये सब पता था, और याद रखना वो बांटा नहीं गया है, वो थोपा गया है, या ये कहो कि वो फेंक के मारा गया है। मेरे पास इतना सारा था और ये ले फटाफट फेंक के मारा जा रहा है। और तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए कोई अंतर नहीं पड़ता, ये ले। जैसे कि जब तुम किसी पे मिसाइल मारते हो तो उससे पूछते थोड़ी हो कि तुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। तुम्हारा तो प्रयोजन ही था आहत करना, तुमने कर दिया आहत। मस्ती दूसरी चीज है, मस्ती का बटना बिल्कुल दूसरी चीज है। एक बात हमने कहीं पढ़ी थी और हमको आत्मसात करने के लिए उसकी तरह बनना पड़ता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जिसको पाना चाहते हैं हम उसकी तरह पहले बने। तो इसी बात को आगे बढ़ा लो ना। तुम उसे कुछ दे नहीं पाती ना, तुम उसे क्या दोगी? पूरा है, लेकिन वो तुम्हें सब देता रहता है, तो बन जाओ उसकी तरह। तुम उसे कुछ नहीं दे सकती बदले में, वो तुम्हें सब देता रहता है, तो बन जाओ उसकी तरह। तो ये कैसे जाने बन गए तो अच्छा। ये जो हवा चल रही है अभी, इससे सुकून मिल रहा है? ये कौन दे रहा है तुम्हें? तुम्हारी किसी पात्रता से मिल रही है? बोलो। और अगर यही हवा अभी अचानक से गर्म हो उठे और तपने लगे भयानक, तो क्या किसी से शिकायत कर सकती हो कि मेरा हक था ठंडी ठंडी हवा का और ये मेरे राइट्स का वायलेशन है? जागो ग्राहक जागो, कह सकती हो? तो ये मुफ्ती मिल रही है ना। तो जैसे वो इतनी चीजें तुम्हें मुफ्त दे देता है, बन जाओ उसके जैसी, तुम भी मुफ्त बांटो, तुम भी बांटो मुफ्त। मत गिनो कि कितना बांट दिया। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम लोगों ने अभी अपने रिफ्लेक्शंस की बात करी, तो कई लोगों ने कहा कि अभी मुश्किल से 12 घंटे बीते होंगे और हमें कुछ मिलता सा प्रतीत हो रहा है, कुछ मिला है। तुमने सीख की बात करी, किसी ने कुछ और कहा, किसी ने कुछ और कहा। मैं तुमसे कह रहा हूं अगर कुछ मिलता सा अनुभव हो रहा है तो वो तुमसे फिर बटना चाहिए। सिर्फ वही तरीका है उसे कायम रख पाने का। नहीं तो मैं तुम्हें एक चेतावनी भी दे रहा हूं। तुमसे पहले भी लोग हैं जो मेरे साथ यहां आए हैं, उनमें से भी अधिकांशतः को यही लगा कि हमें कुछ खास मिल गया है। एक बड़ी एक्सटेसी की भावना, यूफोरिया, उन्मत्त सा हो जाना। बिल्कुल वापस जा करके 2 दिन में सब धुल जाता है। और वजह वही है क्योंकि तुम साहस करके उसको बांटने की कोशिश नहीं करते। अगर हम अपने रूम में जाके अगर हम HIDP के सेशंस की बात बांटे ना तो भी बवाल हो जाता है। तुम यहाँ आए हो तो कितना बवाल झेल करके तुम्हें यहाँ लाया गया है वो भी तो देखो ना। फिर कोई नहीं सुनता है, कोई नहीं सुनता है, उनको अच्छी बातें अच्छी नहीं लगती। अभी मैं कुछ कह रहा हूं तो तुम सुन रही हो कि नहीं सुन रही हो? तो तुम भी कहोगी तो कोई ना कोई सुनेगा कि नहीं सुनेगा?
समझ में आ रही है बात? और ये इंतजार मत करना कि हम परफेक्ट हो जाएं हम तभी किसी से कुछ कहेंगे। ये इंतजार मत करना कि अभी तो हम ही आधे अधूरे हैं, तुम किसी से क्या कहें। तुम जैसे भी हो, जितने भी हो, तुम्हारे पास 2 रुपया है, तुम 2 रुपया बांटो। तुम्हें इतना सा मिला है, तुम इतना सा बांटो। जब इतना सा बांट दोगे तो इतना मिल जाएगा। वही तरीका है और पाने का। तुम्हें जितना समझ आया है ना, उतना तो समझाओ किसी को। तुम्हारा थोड़ा सा डर दूर हुआ है, तुम औरों का थोड़ा सा डर दूर करो। तुम औरों का थोड़ा सा डर दूर करोगे, तुम पाओगे तुम्हारा इतना डर दूर हो गया। और कोई तरीका ही नहीं है।